तो एक रिपोर्ट यहाँ पर मेरे सामने आई है, ये मैं ख़ास तौर पर आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, जबरन धर्मांतरण को रोकने की याचिका पर सुनवाई से उच्चतम न्यायालय का इनकार। कहा 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति अपना धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र। और पूरी रिपोर्ट क्या है वो पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का है तो वो आज़ाद है कोई भी धर्म चुनने के लिए, किसी भी तरीके से अपना धर्म बदलने के लिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी मर्ज़ी बार वो अपना धर्म बदल सकता है। ठीक है, चाहे वो इस्लाम में जाना चाहे, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में जाना चाहे, चाहे मुस्लिम हिंदू बने, चाहे हिंदू मुस्लिम बने, चाहे क्रिश्चियन हिंदू बने, चाहे हिंदू क्रिश्चियन बने, तो एक व्यक्ति जो वयस्क है वो आज़ाद है। ठीक है। और दूसरी बात, इसके अतिरिक्त ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा संविधान हमें आज़ादी देता है अपने फेथ को प्रोपगेट करने का, यानी कि उसका प्रचार करने का। और उसके अतिरिक्त अगर इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार जैसा कि देखा जाता है कि बहुत बार जो कट्टरवादी हैं, कट्टरपंथी हैं, वो उन लोगों को सताते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। पिछले दिनों एक पास्टर की हत्या भी कर दी गई थी जो हिंदू मत से क्रिश्चियन मत में आया था, तो उसकी हत्या भी कर दी गई थी। ठीक है, कुछ कट्टरवादियों ने उसको मार के खेत में फेंक दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और यीशु मसीह का प्रचारक है, और वो लोगों के साथ शांति से जो है प्रार्थना भवन में प्रार्थना कर रहा था। तो उस पर ये इल्ज़ाम लगा कर कि ये धर्म परिवर्तन करवा रहा है, उसकी हत्या करके उसको खेत में फेंकवा दिया था। तो ये हो रहा था। तो अब उस सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अनुसार, इसके अतिरिक्त एक और मेरे पास रिपोर्ट आई थी, उसमें अगर कोई व्यक्ति आपके धर्म या आपके फेथ के बेस पर अगर आपको सताता है, आपका सतावना करता है, उत्पीड़न करता है, आपको डराता है, धमकाता है, मारता है, तो आप उसके विरोध में कार्रवाई कर सकते हैं। उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। आपके फेथ के लिए आपको कोई सता नहीं सकता, आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है। और अब मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, ये 10 अप्रैल की है, 2021 की रिपोर्ट है न्यूज़पेपर में, कि उच्चतम न्यायालय ने काला जादू और जबरन धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने के अनुरोध संबंधी याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार करते हुए कहा कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति अपना धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है। न्यायमूर्ति RF नरीमन, न्यायमूर्ति BR गवाई, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने याचिकाकर्ता वकील अश्वनी उपाध्याय की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर नारायण से कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत ये किस तरह की याचिका है। हम आप पर भारी जुर्माना लगाएंगे, आप अपने जोखिम पर बहस करेंगे। पीठ ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु वाले किसी व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की अनुमति नहीं देने का कोई कारण नहीं है। पीठ ने शंकर नारायण से कहा कि संविधान में प्रचार शब्द को शामिल किए जाने के पीछे कारण है। ठीक है। इसके बाद शंकर नारायण ने याचिका वापस लेने और सरकार एवं विधि आयोग के समक्ष प्रतिवेदन दायर करने की अनुमति मांगी। पीठ ने विधि आयोग के समक्ष प्रतिवेदन की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत क्लियर हो जाता है, हम खुलकर प्रचार कर सकते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार खुलकर कर सकते हैं। सड़कों पर जाकर, छतों पर चढ़कर, लाउड स्पीकर लगाकर, सब तरीके से हम प्रचार कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास जगह है, ठीक है, सही तरीके से अगर आपके पास जगह है, आप वहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, उनको बाइबल से शिक्षा दे सकते हैं, बाइबल ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी खुलकर आप उसको सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। उनके घर पर जाकर, यदि उनकी अनुमति हो तो उनके घर पर जाकर उनको बाइबल से शिक्षा दे सकते हैं। कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। और अगर कोई ऐसा करे तो उसके खिलाफ़ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर पुलिस आपका साथ नहीं देती है
तो आप पुलिस के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। वो पुलिस भी और वो लोग भी जो आपको सतावना करेंगे, जो आपका उत्पीड़न करेंगे, वो सब के सब सज़ा पाएंगे। ठीक है, तो संदेश यही है, खुलकर प्रचार करें, खुलकर यीशु मसीह के विषय में लोगों को सिखाएं, बताएं। ठीक है, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। गॉड ब्लेस यू।